नमस्कार साथियों, आप सबको हम अपने YouTube चैनल सेल्फ डिफेंस BR24 में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और मेरे दोस्त, आज हम सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं। आज हम देखेंगे कि सीटेट मेरे दोस्त सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बहुत ही हम कह सकते हैं कि VVI यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जीन पियाजे। इनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे के जो सिद्धांत था, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? तो जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, अगर ये पेपर में आ जाता है कि संज्ञानात्मक विकास, और आपको ऑप्शन में 4 को दे दिया जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की या जीन पियाजे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है। और इनका हम जीवनी जानेंगे कि इनका जीवन काल यानी कि ये कब जन्म लिए थे। तो इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक और ये मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे। जो आज हम देखेंगे कि जो जीन पियाजे हैं ये कहाँ से हैं। तो ये जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से हैं, जिनका संज्ञानात्मक विकास हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास एक और होता है विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, यानी कि अगर संज्ञानात्मक विकास ना पूछकर विकासात्मक सिद्धांत बोला जाए तो जीन पियाजे ही होंगे। ये मनोवैज्ञानिक यानी कि मनोवैज्ञानिक थे। इनका हम देख रहे हैं कि जो जन्म है 1886 में हुआ था, और इन्हें हम साइकोलॉजिस्ट के जनक मानते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर इनके जीवन देख लिए। 1886 में जन्म हुआ, जिसका 4 अवस्था है। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे का जो विकास होता है, दो चिल्ड्रन के जो डेवलपमेंट होता है, उन सबका डेवलपमेंट जो होता है एज के अकॉर्डिंग होता है, यानी आयु के अकॉर्डिंग होता है। इन्होंने 4 सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने 4 सिद्धांत दिया। उनका सिद्धांत है, सबसे हम लोग देखेंगे पहला सिद्धांत संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक अवस्था, जिसे हम अमूर्त अवस्था कहते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको पेपर में पूछता है कि जीन पियाजे के कितने सिद्धांत थे। जीन पियाजे ने अपने कितने सिद्धांत दिए? तो जीन पियाजे ने 4 सिद्धांत दिए। कौन कौन? तो मेरे यहाँ पर तो आपको बता ही दिया कि संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था, इसको अमूर्त बोलते हैं। मेरे दोस्त, इसको याद कैसे करेंगे? तो मैंने एक ट्रिक लेकर आया है, इस ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको ट्रिक हम थोड़ा सा दिखाएं, ठीक है। ये 4 अवस्था दिए थे, बहुत अच्छा। इनका ट्रिक है, ट्रिक समझेंगे 4 अवस्था कौन कौन है। तो देखिए ट्रिक, ट्रिक समझिए। तो हम ट्रिक बनाएंगे सम टू मूव और मेरे दोस्त, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए।
4 अवस्था जीन पियाजे दिए, जिसको हम ट्रिक से समझेंगे तो शॉर्ट में बोल सकते हैं संपूर्ण। स से संवेदी गामक अवस्था, उ से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मु से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अ से औपचारिक अवस्था। तो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि संपूर्ण यानी कि जो संवेदी गामक अवस्था है सम, यानी कि ये इसका जो उम्र है 0 से यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का, 0 यानी कि जन्म से बच्चा 2 वर्ष तक जो होगा उसको हम काउंट करेंगे सम, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। माय डियर, संवेदी गामक अवस्था को हम लोग कैसे समझेंगे? तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है देखकर किसी चीज को देखता है, सुनता है, देखकर सुनकर और स्वाद को, गंध को, वो अपने ज्ञान को समझता है। और बच्चे का सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आँख, कान, ठीक है, तो ये हमारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इस अवस्था में बच्चा जो होता है समझता है। तो ये रहा हमारा संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, यानी बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो समझेगा अपनी इंद्रिय मतलब इंद्रियों के माध्यम से समझेगा, देखकर समझेगा, सुनकर समझेगा। और वैज्ञानिक के अनुसार यानी जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो हमेशा कुछ न कुछ चीज को एक्सपेरिमेंट करते रहता है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा संपूर्ण मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। मेरे प्रिय मित्र, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक जो बच्चा होता है, आप खुद समझिएगा ध्यान से कि 2 वर्ष से 7 वर्ष का जो बच्चा होगा वो अपने आस पड़ोस में जाएगा, क्रियाकलाप करेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, किसी को मारेगा, कोई इसको मारेगा, उसके बात को समझेगा। यानी कि इस अवस्था में जो होता है अपने पड़ोसी से क्रिया करता है और वो बच्चों के साथ खेलता है, खेल के प्रयोग के दौरान भाषा को अर्जित करता है। और ये जो अवस्था है यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये भाषा के लिए बहुत ही प्रचलित है। इसी अवस्था में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को सीखने को मतलब ध्यान देता है। इस अवस्था में बच्चा भाषा का विकास बहुत अच्छा से करता है। तो इस दौरान भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। इस दौरान यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चा चिंतन करने लगता है, कोई चीज को सोचने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक जो बच्चा होगा भाषा का विकास होगा, देखकर खेलेगा, समझेगा और आस पड़ोस से अपना भाषा का विकास करेगा। चलिए, तो ये रहा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला देखेंगे सम हो गया, टू हो गया, मू मतलब मूर्त, मू मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त यानी कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक, 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करता है कि इस अवस्था के दौरान बच्चा जो होता है चिंतन करने लगता है, कोई चीज को थिंकिंग करता है, डीपली चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है, सही और गलत का उसको अनुपात पता चल जाता है, आकार, भार, समझ, मतलब उसको आकार में, भार में समझ आ जाता है। अगर मान लीजिए कि जो बच्चा 7 वर्ष से 11 वर्ष के होगा उसको पता चलेगा कि ये जो बॉल होता है, जो फुटबॉल होता है, इसका कितना वजन हो सकता है, इसको ज़्यादा जोर से मारेंगे तो पैर में चोट लग सकता है, यानी उसको सब कुछ पता चलने लगता है। और इस अवस्था में हम लोग सबसे पॉइंट चीज समझेंगे कि सही और गलत का उसको अनुपात, आकार, भार में समझ आ जाती है। और हम यहाँ पर समझ सके हैं कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक संपूर्ण मतलब मूर्त, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे मतलब औपचारिक, मतलब औपचारिक अवस्था, इसी को बोलते हैं अमूर्त। अमूर्त मतलब जो चीज देख सकते हैं हम लोग,
अब देखिए, अमूर्त विचार वे मतलब इस अवस्था में जो बच्चा होता है, औपचारिक में जो बच्चा होता है, क्या करता है, वो कोई चीज को देख करके विचार करता है, उसके बारे में सोचने लगता है डीपली, भविष्य का निर्माण करने लगता है, अपना भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। जो कि 11 से 18 वर्ष के जो बच्चा होगा, ऑलमोस्ट 10th क्लास पास कर जाएगा और 12th पास करने के कगार पर यानी ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में पहुंच जाएगा 18 वर्ष का बच्चा। तो कहने का मतलब है कि इस बच्चा का जो अमूर्त विचार होगा, अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो जाएगा, वो कल्पनाशील हो जाएगा, कल्पना करने लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और इस अवस्था में हम देख रहे हैं सबसे पॉइंट चीज़ है कि ये तूफान का अवस्था होता है। इस अवस्था को हम बोलते हैं तूफान का अवस्था। और हम लोग देख रहे हैं इसी में बच्चों को प्रेम होता है, न्याय अन्याय के बारे में ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। तो मेरे दोस्त, हम जहाँ तक समझ चुके हैं कि औपचारिक अवस्था जो कि अमूर्त अवस्था बोला जाता है 11 से लेकर 18 वर्ष तक। और देखिए, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक जो सिद्धांत दिए हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दिए हैं जीन पियाजे ने, वो 4 दिए हैं। वो क्रम में दे देगा, क्रम में सजाएं। तो इसको मिक्स कर देगा, पहले दे देगा मूर्त, फिर दे देगा औपचारिक, फिर दे देगा संपूर्ण यानी संवेदी, तो दे देगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको सजाने के लिए आपको पूरा याद होना चाहिए चारों अवस्था। तो हम उतना नहीं समझेंगे, हम सिंपल इसको याद करेंगे। सिंपल हम याद करेंगे संपूर्ण मूल। संपूर्ण मतलब सम से संवेदीगामक अवस्था, पू से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मु से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अ से औपचारिक अवस्था। चलिए, इसमें हम लोग समझ चुके हैं कि जो संवेदी होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है, पूर्व जो संक्रियात्मक होता है 2 से लेकर 7 वर्ष तक होता है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होता है, औपचारिक अवस्था जो होता है 11 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। मेरे दोस्त, अगर आप जीन पियाजे के इस चैप्टर को अगर पढ़ लिए तो आप PYQ लगाएं, और ध्यान से अगर इस वीडियो को 2 बार पढ़ते हैं तो बेहद समझ में आएगा। और PYQ लगाएं और इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि 4 अवस्था है, उसमें क्या क्या है ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा, और ये पूछेगा कि इसका क्रम सजाए, 4 अवस्था का क्रम सजाए। तो संपूर्ण। चलिए, तो ये रहा आज हमारा जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड से थे। उनका जन्म नहीं पूछता है 1886, लेकिन हम लोग को इतना याद रखना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है ये दिए थे जीन पियाजे। और इस चैप्टर को आप सर्च करें PYQ इसका और बनाएं और देखें, आपको बेहद समझ में आएगा। और इस वीडियो को अगर समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देखेंगे। चलिए, आपको इस वीडियो से अगर हेल्प मिला है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। और आपको मैं लास्ट में बोलूँगा धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।